नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फिर पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि हम पूर्व क्लास में रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रायंगल को काउंट करने का बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे पास। विद इन 10 सेकेंड में हम ट्रायंगल को बता देंगे कि कितने ट्रायंगल्स हमारे हैं। अधिक देर ना लगाते हुए चलते हैं फिर अपनी क्लास की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रायंगल हैं। इसे तो कोई भी बता देगा कि कितने ट्रायंगल हैं। ये आपको देख रहा है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये सिंगल बना हुआ है। ये मात्र जैसा आप ये देख पा रहे हैं, कितना है? एक है, एक दिखाई दे रहा है हमें, तो हम इसको क्या कह देंगे? एक ट्रायंगल है। कितना है ये? एक। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इसको आप देख पा रहे हैं, ये इसमें कितने पार्ट्स कर दिए हैं? ट्रायंगल एक ही था आपका। ट्रायंगल क्या था? ये एक ही था। इस तरीके से इसमें क्या किया इन्होंने? 2 भाग बीच में से कर दिए। जब ये 2 भाग हो गए तो इसमें अब कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। जो जितने पार्ट्स हमारे हुए हैं, जितने भी इसके भाग हुए हैं, उन पर नंबर्स डाल दीजिए। 1 2 1 2 डाल लिया। अब इन्हें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिए। 1 + 2 बराबर कितने हो गए? 3। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3। कैसे हैं? एक ट्रायंगल ये हो गया आपका, एक। दूसरा ये हो गया 2, यानी कि 2 छोटे छोटे हो गए, और एक हमारा तीसरा ये पूरा बड़ा वाला हो गया। हो गए 3। अच्छा लगा? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब विद इन 10 सेकेंड में मात्र आप इसका आंसर देंगे। 10 सेकेंड भी शायद ना लग रहे हो अभी आपको। यहाँ पर बहुत ही आसान बता रहा हूँ, बहुत ही इजी भाषा में बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल्स को जितने पार्ट्स हैं, जितने पार्टीशन में इसको डिवाइड किया हुआ है, जितने भागों में इसको बांटा गया है, उसको क्या कर लिया हमने? जोड़ लिया। नंबर्स डाल लिए 1 2 1 2, और इसको क्या कर लिया हमने? जोड़ लिया। अगला देखते हैं। इसी तरीके से आगे है आपका, ये कितने भागों में बांटा गया है? 3। 1 2 और 3। 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम क्या करेंगे? इसको 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 और 1 6। कितने ट्रायंगल हैं इसमें? 6 ट्रायंगल हैं। कितने हैं? 6। चलिए मित्रों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। त्रिभुज हमने ये बनाया, एक त्रिभुज बना लिया, इसको 1 2 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 1 2 और 3। 3 भागों में हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। लेकिन इन्होंने एक चीज इसमें और डाल दिया। क्या किया है? बीच में से आधा आधा कर दिया है। इस आधे पोर्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो लाइन खींची हुई है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है बीच में, इस लाइन को अभी हम इग्नोर कर देंगे। इसको जैसे क्या करेंगे? दुबका दीजिए, छुपा लीजिए इस लाइन को। उसके बाद हम काउंट करते हैं 1 2 और 3। कितनी लाइन है इसमें? 3 लाइन्स हैं। कितनी लाइन हुई इसमें? 3 लाइन्स हुई। अब क्या करेंगे? हम इसको जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 बराबर हो गया 3 2 5 और 1 6। कितना हो गया? 6 हो गया। अब बात करते हैं इधर वाले की। अगर ये बीच में लाइन नहीं होती तब तो हमारा आंसर हो जाता 6, क्योंकि बीच में आधी लाइन डाल दी है इन्होंने। बीच में क्या किया है? इस भाग को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। जितनी बार भी हम इसको डिवाइड करेंगे उन पे क्या डाल लेंगे? हम नंबर्स डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? नंबर्स डाल लेंगे। कैसे? यहां पे देखिए, ये कितने भागों में डिवाइड हुआ है? 2 भागों में।
एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। इतना समझ में आ रहा है क्या? कितने भागों में डिवाइड हुआ ये? 2 भागों में डिवाइड हुआ, यानी कि 1 और 1 2। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 12 आंसर आ गया। विद इन 10 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। देखते ही क्वेश्चंस को आंसर देंगे। इतनी आसान ट्रिक मैं आज लेके आया हूं। अगला देखते हैं। 1 2 3 4 4 भागों में डिवाइड है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। हमने अभी जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, क्या किया था? इन लाइनों को क्या कर देना है? हमें इग्नोर कर देना है, इन लाइनों को भूल जाना है। और ये जो लाइंस हैं हमारे, जितने भागों में बांटा है इन्होंने, कितने भागों में बांटा है? 1 2 3 4 4 भागों में बांटा है। इन चारों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर इजिकल टू 2 और 1 3 3 6 4 10। 10 को कितने से मल्टीप्लाई कर लें? कितने भागों में बटा हुआ है ये? 1 2 और 3। कितने से गुणा करेंगे हम इसकी? 3 से करेंगे। 10 3 30 आंसर। देखते ही आप आंसर देंगे क्वेश्चंस का। अब रीजनिंग से डर नहीं लगेगा। इसको देखिए, ये एक त्रिभुज है आपका। पार्टीशन से बिल्कुल ना डरे कि कितने भी पार्ट्स इसमें हो, कोई फर्क इसमें हमें नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इजिकल टू 3 3 6 4 10 5 15। 15 कितने भागों में डिवाइड है? 1 2 3 4 1 2 3 और 4। कितने भागों में डिवाइड हुआ ये? 4 भागों में डिवाइड हुआ। तो 15 की कितने से गुणा कर देंगे हम? 4 से कर देंगे तो 15 चौका 60। कितने से गुणा करी हमने? 15 से। क्यों करी 15 से गुणा? क्योंकि हमने इनको सबको जोड़ लिया। कितने भागों में डिवाइड था ये? 1 2 3 4 5। कितने भागों में डिवाइड था? 5 भागों में डिवाइड था। 5 भागों में ये हमारा त्रिभुज बना। ये देखिए, एक बार मैं समझा देता हूँ दोबारा से। ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसको हमने क्या कर लिया? 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 भाग इसके हमने कर लिए। अभी हमने लाइनों को नहीं देखना है। लाइनों को क्या कर देंगे हम? थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि हमने कितने भागों में इसको बांटा है। अब हमने वहां पर नंबर्स लिख लिए, 1 2 3 4 और 5। ये नंबर्स लिख लिए। नंबर्स लिखने के बाद इन्हें सबको क्या करा? हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद टोटल आया हमारा 15। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 15 ये आ गया आपका। अब हमने किया, ये जो 15 हमारा आया हुआ था, इस 15 को ये वाले पोर्शन गिन लिए हमने। 1 2 3 और एक ये 4। इन 4 की गुणा किससे कर दी हमने? 15 से कर दी। तो कितना आ गया हमारा? 60 आ गया। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें। देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसका। क्या है? सबसे पहले तो वही करना है जो हमने अब तक करते हुए आए हैं। क्या? 1 2 और 3। 1 2 और 3। तो 1 + 2 + 3 इजिकल टू कितना हो गया? 3 और 3 6। क्या ये हमारा हो गया 6? बिल्कुल ठीक। ये हमारा आंसर यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या है? लाइन कटी हुई है। अब आप कहेंगे, बोले सर इसे ऐसा करो, 2 से गुणा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। 1 और 1 2। लेकिन ये गुणा हम तब कर सकते थे 2 से, जब ये लाइन हमारी क्या होती? पूरी मिली हुई होती। अगर ये लाइन ऐसे होती, पूरी बंद होती ये लाइन, तब तो हम इसे 2 से गुणा कर देते। तब ये हमारा कितना आंसर आया था? 12। लेकिन ये लाइन क्या नहीं है? हमारी पूरी मिली हुई नहीं है। जब ये लाइन हमारी पूरी मिली हुई नहीं है तो हमारा आंसर कैसे आएगा? अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना होगा, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1। यहाँ कितना है? 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 2। तो ये से जोड़ लेंगे। 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। 1 + 2 बराबर कितना हो गया?
3 हो गया। अब यहाँ पे कितना ऐड और कर लेंगे, 3। तो कितने इसमें हो गए, यहाँ पे कितना ऐड कर लिया हमने, 3। अब 3 जब इसमें जोड़ देंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो कितने इसमें ट्रायंगल हैं, 9 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं, 9 ट्रायंगल हैं। आया समझ में? चलिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, चलिए अगले वाले सवाल में देखते हैं। सबसे पहले हमने इन लाइनों को छुपा दिया। ये मान के चलिए ये आपका ऐसे बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लाइनें बनी हुई हैं। अब सबसे पहले हमें वही काम करना जो हम अभी तक हम करते हुए आए हैं। क्या, 1 2 3 4 और 5, कितना हो गया, 3 और 3 6 4 10 5 15। यही हम करते हुए अभी तक आए हैं। अब हमें पहली लाइन भी देखना है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन खींच दी इस टाइप से। अगर ये लाइन पूरी होती इस टाइप से तब तो कोई समस्या थी ही नहीं। तब क्यों समस्या नहीं थी, क्योंकि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। कितने पार्ट हो गए हमारे, 2। अब 2 से इसकी हम गुणा कर देते तो हमारे कितने आ जाते, ये 30 हो जाते। कितने हो जाते, 30 हो जाते। लेकिन 2 से हमें गुणा इसमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये आपकी पूरी लाइन नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर डालेंगे 1 और 2। कितने भागों में डिवाइड है ये, 2 भागों में, 1 और 2। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको, 1 + 2 इजिकल टू कितना हो गया, 3। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने, 5 तक काउंट कर लिया। 5 तक काउंट करने के बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो गया, 15। 15 प्लस ये कितना आया हमारा, 3 प्लस। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस वाई लाइन को लिख लेंगे नंबर से इसमें, 1 2 और 3। तो 1 + 2 + 3 इजिकल टू कितना हो गया, 6। 1 और 2 3, 3 और 3 6। यहाँ पे कितना जोड़ लेंगे, 6। इतना समझ में आ गया। क्या किया हमने, यहाँ पे 2 लाइनें थी, दोनों को 1 2 नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद हमने क्या किया, उसको जोड़ लिया। 1 और 2 कितना होता है हमारा, 3 होता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया, 1 2 3। अब इन तीनों को क्या किया हमने, जोड़ लिया। 1 2 3, 3 और 3 6, ये 6 आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ जोड़ लिया, 15 3 18, 18 और 6 24। कितने ट्रायंगल्स होंगे इसमें, 24 ट्रायंगल होंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक। अब इसे आगे देखते हैं। अब ये वाला क्या है भाई, टेढ़ी मेढ़ी खीर आ गई, ये कैसे होगा कैसे होता है, देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, ये वाली लाइन को भूल जाना है। कौन सी वाली लाइन, ये जो बीच की आ रही है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ, क्या देख पा रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। क्या हमारे 3 पार्ट हो गए इसमें, 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गया, 6। ये तो हमें पता है, ये हमारा कितना हो गया, 6, ये हमें पता है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन खींच लो, हो गई। इसको इरेज कर दो, इसे भी इरेज कर दो, इसको भी मिटा दीजिए। ये तो हमारे 6 हो गए यहां तक के। अब 3 और भी तो हैं, ये वाला एक तो ये आ गया हमारा, एक दूसरा ये आ गया, 2 और एक ये आ गया, एक हमारा ये आ गया। तो कितने आ गए हमारे, अभी ये 3 और आ गए। तो इसमें कितने और जोड़ देंगे हम, 3, 1 2 और 3, तो बराबर कितना आ गया, 9।
ये जो छोटे छोटे अंदर वाले जो ट्रायंगल्स हैं, जो छोटे वाले अंदर वाले हैं, वो भी हम तीनों को इसमें ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएंगे। 6 बाहर के हो गए बड़े और 3 हमारे अंदर के हो गए, तो कितने आ गए हमारे, 9 हो गए टोटल। कितने हो गए, 9। 6 बाहर के और 3 अंदर के। समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें क्या बता सकते हैं आप कितने ट्रायंगल्स होंगे? क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं कितने ट्रायंगल्स इसमें होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके सामने, और हर एक क्वेश्चंस को उधेड़ बुन करके, पोस्टमार्टम करके मैं उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और कई पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमें हर एक पार्ट को समझने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले हम इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे, सिंपल सा। ये लीजिए, एक पार्ट और 2 पार्ट। इस पार्ट को हमने क्या किया, उधेड़बुन करनी शुरू करी, इसके साथ पोस्टमार्टम करना शुरू किया इसका। अब क्या किया हमने, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इतना समझ में आया क्या? क्या इतना समझ में आ गया? 1 + के 2 = कितना होता है, 3। कितने भागों में डिवाइड है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 × 3 कितना हो गया, 3 × 3 9। इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भागों में वो डिवाइड होता है, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसकी गुणा कितने से कर देते हैं, जितने भी हमारे ट्रायंगल्स होते हैं या जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड होगा। यहाँ कितने भागों में डिवाइड है, 1 और 1 2, 2 भाग तो ये आ गए हमारे। कितना बना ये, 3 जोड़ने के बाद। अब ये क्या किया, 3 भागों में ये भी तो डिवाइड है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो 3 भागों में ये भी तो डिवाइड है। जब ये 3 भागों में डिवाइड है तो कितने से गुणा करी हमने, 3 से इसकी गुणा कर दी। इतना समझ में आ गया क्या? इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। चलिए ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका एक ट्रायंगल फिर से बनाएंगे। अब ये आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या किया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। एक भाग हमारा ये और एक भाग ये, यानी कि जो छोटे छोटे थे, जो छोटे छोटे भागों में था, यानी कि यहाँ पे जो है क्या हुआ, एक तो ये हो गया पार्ट इसका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। शुरू में हम इसको काउंट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या काउंट किया था, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। अलग अलग इसलिए बनाई जा रही हैं, इससे जो इसकी सिचुएशंस बन सकती हैं, जितने भी इसको हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं इसका, उतना हम कर रहे हैं। क्यों किया ये ऐसा, ताकि आप इस वाले को ये ना समझें कि हम इन दोनों को गिन चुके हैं। इसलिए अलग अलग भागों में इसको अलग अलग सिचुएशंस में दिखाया जा रहा है। अब ये क्या हुआ, ये एक ये और एक ये। अभी आप कहते हैं मुझसे, अगर इसमें समझाता है इस क्वेश्चन में, तो आप कहते हैं सर हमने ये वाला तो काउंट कर चुके हैं, 1 और 1 2, लेकिन वो हमने कौन सा काउंट किया था, ये वाला भाग काउंट किया है। 1 2 3, ये 3 काउंट किए हमने, और ये वाला जो बीच में लाइन खींची हुई है, ये वाला भाग हमने क्या किया है, काउंट किया है। ये वाला भाग हमने काउंट नहीं किया। कौन सा वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग हमने काउंट अभी नहीं किया है। तो इसको कितने कोण दे दिए हमने, ये कितने कोण है हमारे, 2। कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे हमारे, 2 त्रिभुज हैं। जो छोटे छोटे वाले त्रिभुज हैं, उन त्रिभुजों को भी हमने इसमें ऐड कर लिया, यानी कि कितने हो गए हमारे, 2 और 1 3। कितने हो गए ये, 3। 1 + 2 = कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है हमारा ये, 3 होता है। तो 3 इसमें हमने और जोड़ दिए। इतना समझ में आ गया क्या, क्या इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन बीच वाली मिटा देते हैं। इसको क्या करा हमने, मिटा दिया। अब यहां कुछ देख पा रहे हैं आप, अब यहां कुछ मिल रहा है आपको, ये भी मिटा दीजिए। यहां पे आपको देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। कौन से वाले,
ये वाले, एक त्रिभुज ये बना आपका ऐसे, और एक त्रिभुज आपका ये बना, ये वाला। तो कितने इसमें और जोड़ देंगे हम? 2 और जोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख रहे हैं लाइन, यहां पर है लाइन खींची हुई, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन कहाँ खींची जाएगी? यहां। ठीक, अब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं इस पोर्शन को, ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो। ये वाला भाग आधा, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। कितने और जोड़ देंगे इसमें हम? 2। अब सबको टोटल कर लीजिए। 9 और 3 12, 13 14 15 16। आंसर कितने इसमें है? 16 है। समझ में आ गया? पूरा पोस्टमार्टम समझ में आ गया इसका? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए, इसमें सदैव, ये इसको तारा बोलते हैं, टिमटिमाता हुआ तारा, जो रात को निकलते हैं तारे, वही वाला तारा है ये। इसके अंदर सदैव टिमटिमाते हुए तारे में 10 त्रिभुज होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने अभी जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको लगे कि कितना ये टिमटिमाता हुआ तारा है और इस तारे में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने होंगे? 10 होंगे। कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 और 5। 5 तो हमने काउंट कर लिए छोटे, और 5 ही इसमें कितने होंगे? 2 से इसकी क्या कर देंगे? 5 की 2 से गुणा कर देंगे। 5 से 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। जितने छोटे होंगे उतने ही इसमें कितने हैं? बड़े होंगे। जितने छोटे हैं उतने ही इसमें बड़े हैं। 5 ही छोटे हैं, 5 ही इसमें बड़े हैं। एक ये आया यहां तक, 1 नंबर। इसके बाद दूसरा हमारा इस एंगल से भी तो मिलेगा, ये वाला एंगल, और ये 2 नंबर। तीसरा हमारा ये आया, तीन। चौथा हमारा यहां से चलेगा, चौथा हमारा ये बनेगा यहां से यहां तक। इसके बाद ये गया, ये कौन सा आ गया हमारा? चौथा आ गया। जब इस एंगल से ये बनेगा तो इस एंगल से भी तो एक बनेगा, इस एंगल से भी तो एक बनेगा। फिर हमारा 5वां ये है। ये आया 5वां। इस तरीके से 5 छोटे और 5 हमारे क्या हो जाएंगे? बड़े इसमें हो जाएंगे। तो सदैव इतना खरपच करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। आप सीधे लिखिए, अगर आपका टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई दे रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे? सीधे सीधे 10 दिखा देंगे। कितने दिखा देंगे? 10। आपका आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है फिर से ये तारा आ गया। बोले सर 10 होंगे। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तारा नहीं है, पहली कंडीशन। इसमें आप देख पा रहे हैं कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5
6 और इसमें क्या है 5 थे, इसमें कितने हैं 6 कोने हैं, यानी कि 6 छोटे हैं और बड़े कितने हैं इसमें ये देख लेते हैं। इसमें छोटे कितने हुए 6 छोटे त्रिभुज, ठीक। अब बड़े कितने हैं, एक तो ये आ गया आपका, एक नंबर, दूसरा ये आ गया, दो नंबर। क्या इसके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है आपको? क्या इन दोनों के अलावा कोई और त्रिभुज है इसमें? नहीं है। तो कितने हो जाएंगे 6 + 2 = कितना हो गया हमारा 8। तो कितने होंगे इसमें 8 होंगे, इसमें कितने होंगे 8 और सदैव टिमटिमाते हुए तारे में कितने होंगे 10 होंगे। ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें हमें क्या करना है नंबर्स डाल लेने 1 2 3 4। कितने त्रिभुज आ रहे हैं हमारे 4 और एक त्रिभुज हमारा ये भी तो होगा, तो कितने हो गए 5। कितने त्रिभुज हो गए ये 5 त्रिभुज हो गए। नियम क्या है इसका, ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए इसकी। जब भी कभी इस तरीके का त्रिभुज हो आपके सामने तो ये हमेशा कितने होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं ये 5 होते हैं। जब भी कभी इस तरीके का त्रिभुज होगा तो आप नंबर सही डालेंगे, सदैव क्या लिख देंगे उसका आंसर सीधे 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप कहेंगे सर 5 तो ये हो गए, 5 तो हमारे ये हो गए, अब 5 ही अंदर वाले में होंगे क्योंकि त्रिभुज के अंदर क्या है त्रिभुज है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो हम 5 करेंगे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक बार ये वाला त्रिभुज हम गिन चुके हैं। कौन सा वाला त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज हम एक बार गिन चुके हैं, इसलिए ये 5 नहीं होंगे। कितने होंगे 4 होंगे। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो वो सदैव कितने काउंट करेंगे हम 4 काउंट करेंगे, सदैव 4 गिनेंगे। कितने गिनेंगे उन्हें 4 गिनेंगे, ठीक है। पहली बार कितना होगा 5 होगा, दूसरी बार में त्रिभुज के अंदर का त्रिभुज होगा तो कितने होंगे 4 होंगे, तो कितने हो गए आपके 9। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये सबसे पहले देख लेते हैं ये है क्या चीज। एक ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक। अब इसमें ये कर दिया है तो ये कितने में काउंट होगा 5 में। ये समझ में आ गया। इनकी सबकी लाइनें हमने क्या कर दी हटा दी। ये जितनी भी लाइनें हमारी लगी हुई थी चारों तरफ, ये लाइनें हमने हटा ली। हटाने के बाद कुछ इस तरीके का ये हमें दिखाई देने लगा, कुछ इस तरीके का ये हमें दिखाई देगा। तो इसमें कितने काउंट करेंगे हम 5 काउंट करेंगे। अब क्या किया हमने, इसमें सब में लाइन लगा ली। अब जब सब में लाइन लगा ली तो इसी आकृति में आ गया, यानी कि पहले कितने काउंट किए हमने 5। अब एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2, तो टोटल कितने काउंट हो गए? टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे कितने हो गए 6, तो बराबर कितना हो गया 11। ये हमारा आंसर है। विद इन 2 सेकेंड आपका आंसर आ रहा है, विद इन 2 सेकेंड में मात्र। इससे अच्छी रीजनिंग कहीं नहीं। जब भी कभी आपसे वर्ग में पूछा जाए, जब भी कभी आपसे वर्ग में त्रिभुज पूछा जाए तो
नंबर्स लिखकर नंबर्स लिखकर 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करें। कैसे? कितने पार्ट हैं ये? 1 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? हमने कहा 2 से गुणा कर देनी है, तो ये कितना हो गया? 2। आंसर एक ही हो गया, एक ही हो गया। कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। तो कितने त्रिभुज है इसमें? 2। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4, 4 गुणा 2 इजिकल टू 8। कितने त्रिभुज है इसमें? 8। क्या किया हमने? नंबर्स लिखे 1 2 3 4, किससे मल्टीप्लाई कर दी? 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 8 आ गया, आंसर हो गया। मित्रों, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन मिलेगा या फिर ये क्वेश्चन मिलेगा। इसे सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं। वो क्या है? कितने पार्ट्स हैं इसके? पहले तो ये देख लीजिए। बना लेते हैं इसको अलग से। इस टाइप से बनाया गया है ये। त्रिभुजों को भूल जाइए कि इसमें त्रिभुज भी हैं। 1 2 और 3। इधर हमने ऐसे नंबर डाले हैं, इधर क्या करेंगे? उल्टी साइड से नंबर डालेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। ठीक। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया। कैसे? 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी 3 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी 3 आया, 4 3 7 और 3 10। कितना आया हमारा ये? 10। और कितने हैं ये? 1 2 और 3। प्लस कितना कर लेंगे हम? 3। तो आंसर आ गया हमारा 13। कितना आंसर है? 13। विद इन 2 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको चैनल अच्छा लगे और मेरी वीडियोज आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला देखते हैं। इसमें क्या करना है? 1 2 3 4। कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट्स को वही सेम करना है हमें क्या इधर क्या करना है? बैक में उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब 4 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, 3 यहाँ और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 4 की 1 से 4 आ गया, 3 की 2 से 6 आ गया, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 20। कितने हो गए? 20। अब यहाँ कर लेंगे सबको काउंट। 1 2 3 4 5 6। क्या हमारा ये आंसर आ गया? अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 और रह गया। ये वाला भी तो है, तो 1 ये ऐड कर लेंगे। कितने हो गए? 27 आंसर। सदैव याद रखो, जितने भी जब ये 4 वाला आएगा तो आंसर कितना आएगा? 27। 3 वाला आएगा तो आंसर कितना आएगा? 13। ये हमेशा याद रखना है आपको। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।